प्रिय पाठकों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता कौन तुम मेरे हृदय में की सरल व्याख्या करेंगे। यह कविता रहस्यवादी कविता है जिसमें कवयित्री अपने हृदय में विराजमान उस असीम परमात्मा की अनुभूति पाकर संपूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठती है और समस्त सांसारिक सुख दुखात्मक अनुभवों से मुक्त अनुभव करने लगती हैं। कौन तुम मेरे हृदय में, उस असीम परम पिता परमेश्वर से यह जानना चाहती है कि मेरे हृदय में विराजमान तुम कौन हो। कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित। वह पूछती है कि तुम जो अव्यक्त रूप में मेरे हृदय की वेदना में सदा मधुरता का संचार करने वाले तुम कौन हो। कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित। वह यह भी जानना चाहती है कि मेरे लिए तुम अपरिचित होते हुए भी मेरे इन प्यासे नेत्रों से घुमड़ घुमड़ कर झरने वाले तुम कौन हो, यानी आंसुओं के रूप में बहने वाले तुम कौन हो। स्वर्ग स्वप्नों का चितेरा नींद के सूने निल्य में कौन तुम मेरे हृदय में। महादेवी वर्मा कहती है कि जब मैं नींद रूपी सूने इस घर में, यानी जब मुझे नींद आती है तब स्वर्ग जैसे सुंदर सपने मेरे नेत्रों में समाये रहते हैं। वो स्वप्न रूप में जो स्वप्नों की रचना करता है वो कौन है, ऐसे असीम को वह जानना चाहती है। यहाँ कवयित्री की रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है क्योंकि रहस्यवाद के अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं और कवयित्री ने भी अपनी आत्मा में परमात्मा को अनुभव किया है। वह उसे साक्षात रूप में अब समझना चाहती है, उसका संपूर्ण परिचय पाना चाहती है कि तुम कौन हो। अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर। इन पंक्तियों में कवयित्री अपने हृदय में स्थित उस असीम अनजानी परम सत्ता को संबोधित करते हुए कहती है कि न जाने वह कौन है जिसका अनुसरण मेरे हृदय की सांसें लगातार निरंतर करती रहती हैं। चूमने पद चिन्ह किसके लौटते यह श्वास फिर। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ये सांसें बार बार घूमकर उस परम सत्ता के पद चिन्हों को चूमने के लिए लौट कर आती हैं। कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में। कवयित्री समझ नहीं पा रही है कि वह कौन है जो उसे जीत कर अपने बंधनों में बांध कर चला गया है और स्वयं भी अब उसके साथ बंध गया है। कवयित्री इस बात को समझ नहीं पा रही है कि आखिर वह कौन है। उस परम सत्ता के संबंध में जानने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित। कवयित्री को उस असीम परम सत्ता को प्राप्त करने की करुणापूर्ण और अभाव से युक्त स्थिति में ही अधिक संतुष्टि रूपी संसार प्रतीत हो रहा है। यानी जब अभाव की स्थिति है, करुणापूर्ण दयनीय स्थिति है, उस समय ही उस असीम सत्ता को प्राप्त करके इस संसार से तृप्ति हो रही है, संतुष्टि हो रही है। एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान
शत शत। उस परम सत्ता से एक क्षण के लिए भी साक्षात्कार होने से ऐसे लगता है जैसे सौ सौ वरदान प्रदान करके उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी हो। पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, मैंने जैसे कि इस पीड़ा में मधुर मूल्य दे करके मैंने ईश्वर को, परम सत्ता को खरीद लिया हो। अब उस परम सत्ता को प्राप्त करने के बाद उसे सुख की अनुभूति हो रही है और वह जानना चाहती है कि वह कौन है जो उसके हृदय में समा करके उसे सुख प्रदान कर रहा है। गूंजता उर में न जाने दूर के संगीत सा क्या। कवयित्री अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहती है कि न जाने वह कौन है जो मेरे हृदय में कहीं बहुत दूर से आने वाले संगीत की गूंज की भांति गूंज रहा है। आज खो निज को मुझे खोया मिला। मैं उस अव्यक्त प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपने आप को भी खोया हुआ सा अनुभव करती हूँ, परंतु जब मैं अपने आप को खोकर जिस सत्ता को प्राप्त कर रही हूँ वह भी न जाने कहाँ खो गई है। विपरीत सा क्या, ऐसी विपरीत सी स्थिति मुझे महसूस होती है। क्या नहा आई विरह निशी, क्या विरह रूपी रात्रि मिलन मधु दिन के, मिलन रूपी मधुर दिन के उदय में, प्रकाश में नहा करके आ गई हो, ऐसा मुझे अनुभव होता है। तो वह अनुभूति प्रदान करने वाले तुम मेरे हृदय में समाये हुए कौन हो। तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित। उस अव्यक्त परम सत्ता से मिलन हो जाने के बाद कवयित्री का मानना है कि मानो अंधकार रूपी पारावार सागर, अंधकार रूपी सागर में आलोक प्रकाश प्रतिमा मूर्ति, जैसे प्रकाश की एक दृढ़ प्रतिमा मिल गई हो, अकंपित, जो कांप नहीं रही है, यानी कि वो दृढ़ रूप में है। अर्थात मन में छाया हुआ अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो गया है और चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल रहा है। आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घन सार सुरभित। कवयित्री कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज विरह रूपी ज्वालाओं से क्यों यह मधुर और घनसार कपूर, सुरभित सुगंध वाला, यह सुगंधित कपूर की बारिश क्यों हो रही है। सुन रही हूँ एक ही झंकार जीवन में, प्रलय में। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में प्रलय आ गया हो और उस प्रलय की झंकार मुझे सुनाई दे रही है। कौन तुम मेरे हृदय में, ये झंकार उत्पन्न करने वाले मेरे हृदय में समाये हुए तुम कौन हो। कवयित्री यह कहकर अपनी जिज्ञासा को और बढ़ा रही है, उस परम सत्ता के बारे में पूर्णतः जानना चाहती हैं। मूक सुख दुख कर रहे मेरा नया श्रृंगार सा क्या। कवयित्री अव्यक्त प्रियतम से मिलन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि मेरे हृदय में प्रियतम के आ जाने से, परम सत्ता के आ जाने से ऐसा लगता है जैसे कि सुख और दुख मिल करके चुपचाप मेरा श्रृंगार कर रहे हों। झूम गर्वित स्वर्ग देता नत धरा की प्यार सा क्या।
और स्वर्ग अथवा आकाश गर्व से भरकर अपनी ओर नत मैंने झुकी हुई धरती को जैसे प्रेम कर रहा हो। आज पुलकित सृष्टि क्या, और उस प्रेम रस के कारण पूरी धरती रोमांचित सी प्रतीत होती है, मानो वह भी अपने प्रिय से मिलने जा रही हो। करने चली अभिसार लय में, कौन तुम मेरे हृदय में। और वह ऐसे लगती है जैसे कि वह किसी नायक से मिलने के लिए चली हो, अभिसार प्रेम यात्रा करने या भ्रमण पर निकली हो। वह अपने किसी भ्रमण के लिए निकली हो और आत्मा जो है इस तरह से पुलकित है, परंतु कवयित्री को यह जानने की जिज्ञासा है कि ऐसा सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। वो हृदय में ऐसा क्या समाया हुआ है जिसके कारण उसे ऐसी सुख की अनुभूति हो रही है।